मैंने तो हर मंच पे कहा है कि शिक्षा की ज्योत जलाने वाले हमारे कोई नहीं है। हमारी शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा फुले और सावित्री फुले हैं, जिनको मैं अपने मन से, अपने तन से, अपने कर्म से भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसे भगवान हैं। इन्होंने जो शिक्षा की ज्योति नहीं जलाते तो आज डॉक्टर अम्बेडकर कुर्सी पर बैठ करके या डॉक्टर ही नहीं करता, क्योंकि ये बाबा साहब से पहले ही आए थे। उन्होंने जो है इस मुहिम को चलाया और बाबा साहब ने एक सूत्र में बांध दिया। मैं कहता हूँ सभी लोगों से कि फुले को पढ़िए, और फुले केवल फुले जो महात्मा फुले जी हैं, ये केवल एक जातिगत नहीं है। इन्होंने संपूर्ण भारत के बहुजनों को पढ़ाने का काम किया है और बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए ये हमारे नहीं, ये मेरे केवल एक जाति के नहीं, ये संपूर्ण भारत के हैं। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे फुले साहब को पढ़िए और फुले साहब को मानिए। जिस दिन आप फुले साहब को पढ़ेंगे, मानेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन हम लोगों में भाईचारा हो जाएगा, आने के बाद ये इतिहास तो हटेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग दबाएंगे तो दबेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना कि आग जब लग जाए तो बुझाने में बड़ी मशक्कत होती है। जैसे कहते हैं खेत से फसल हो जाए, देखो मैं उदाहरण दे दूं, जब खेत में फसल खड़ी हो जाती है, उसमें एक चिंगारी लग जाए तो बुझाने में पूरा गांव लग जाए, बुझती नहीं है। ये जो ट्रेलर आया फिल्म का, इन्होंने जो कट कर दिया, ये आग लग चुकी, ये पूरे भारत में जो है आग लग चुकी है। ये फिल्म का इंटरेस्ट नहीं बनता। तो युवा केवल मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता था, आज वो इंटरेस्ट हो गया उनका फुले साहब को पढ़ने का। अच्छा। वो फुले साहब को पढ़ेंगे, अब जाकर के उनको पता है वो कांसीराम को पढ़ेंगे, वो बाबा साहब को पढ़ेंगे, वो जगदेव जी को पढ़ेंगे, वो ललन यादव जी को पढ़ेंगे। अब उनको इंटरेस्ट हो गया कि इतिहास को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सत्यता है, इसलिए युवा पढ़ा लिखा हुआ है, ये पढ़ेगा और ये अपने आप को ही बढ़ाएगा। इनको पता है कि पढ़ करके ये सब पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। कि महात्मा सावित्री फुले जी हैं हमारी, वो जब घर से निकलती थी तो 2 साड़ी लेकर निकलती थी। एक साड़ी लेकर वो जाती थी पन्नी में पैक कर करके, और दूसरी साड़ी जाती थी। तो वो क्यों जाती थी? क्योंकि उन्होंने बताया था, मैंने उनके मुंह से नहीं सुना, ये इतिहास में भी है कि जब वो बेचारे पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, कोई गोबर फेंकता था। क्यों फेंकते थे? क्योंकि उनको पता था कि ये बहुजन जो है पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, तो ये हमारे जो हम इन पर जो राज कर रहे हैं, ये केवल राज इन पर केवल अनपढ़ों की वजह से कर रहे हैं। जो कचरा फेंकने वाली बात बोल रहे हैं, 2 साड़ियों वाली बात बोल रहे हैं, यही तो काट कर दिया पूरी मूवी से। तो देखो भैया, ये मूवी से काट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने उस समय जब मैंने सुना था, उसी दिन हम उनसे प्रेरित हो गए थे। उस दिन हमको लगा कि महात्मा वो सावित्री फुले जी ने जो है हमारे लिए उस समय कचरा गोबर क्या नहीं खाया, कितनी उनकी आत्मा को आहत होता होगा, वो रोती होंगी, वो कैसे घर में सोचती होंगी। उन्होंने हमारे समाज के लिए और हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने पूरे शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितने लोगों की उन्होंने कचरा गालियाँ खाई, कितना कुछ सहा। अरे हमें तो उनकी शहादत पर बार बार नमन करना चाहिए कि ऐसी महात्मा फुले और सावित्री फुले है। मैं भारत देश के लोगों, हमारे यहाँ ऐसी फुले अगर कहीं आ जाए तो हमारा देश फिर से बहुत सुंदर देश और शिक्षित देश। किसी की समाज को, किसी की धर्म को, जातिगत कोई हमारा लड़ाई नहीं है, जातिगत हम बोल नहीं रहे, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि ये भारत देश हमारा है, यहाँ हमारा अमन चैन शांति बनी रहे, लोगों में सद्भावनाएं बनी रहें, लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, और हमारी एक जाति होना चाहिए कि मानव जाति, क्योंकि मानव एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख कर गए हैं। सारे धर्मों को एक साथ अधिकार है, एक साथ एक नियम है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने अलग से किसी धर्म के लिए लिख दिया हो, उन्होंने सारे धर्मों को एक सूत्र में बांध दिया। ये लोग बार बार क्यों देश को लड़ा रहे हैं? और SC ST OBC अगर जिस दिन एक हो जाएगा, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे हक, शिक्षा, हक का, सुरक्षा, रोजगार को बार बार छीना जा रहा, बार बार उनको लिया जा रहा, और जो हमारे दिलों पे आहत किया जा रहा, हम लोगों के जो है सम्मान छीना जा रहा। ये सारे लोग केवल एक बार केवल जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री बन जाए, इस देश में केवल प्रधानमंत्री बनना होगा, तो बहुजन को प्रधानमंत्री बनना होगा। ये हमारी मुहिम है भारत के लोगों से, और फुले साहब ने ये फिल्म के द्वारा ये दिखा दिया है। और भारत देश का पूरा नागरिक युवा जो है बहुत आक्रोश में है इस समय, और ये पूरे फुले साहब, पूरे जो फुलों के चाहने वाले हैं, ये भी बहुत आक्रोश में है। आने वाले जो चुनाव होंगे इनमें इनको दिखा दिया जाएगा। हम हैं प्रेम कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर रमणीक भजन नेता। हम हैं आज मऊरानीपुर में आज के दिन फिल्म फुले मूवी आई है, और मूवी आने के बाद क्या विचार हैं डॉक्टर साहब के, तो पूछेंगे।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, जो मैं काफ़ी समय से भैया आपको देख रहा हूँ कि जो है आप जो हैं, मैंने काफ़ी बार देखा है, आप सोशल वर्क और दलित बहुजनों की आवाज़ आप हमेशा उठाते रहते हैं। तो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके इस मीडिया को माध्यम देना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपके इस मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें, क्योंकि ये एक केवल न्यूज़ नहीं है, ये आवाज़ है देश की। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन, और जो आपने अभी कहा है कि फिल्म फुले साहब की बनी है, तो महात्मा फुले साहब फुले नहीं है, केवल महात्मा शिक्षा की जोत जलाने वाले हमारे, हम आपको बताना चाहते संपूर्ण भारत में अगर बहुजन के लिए जो शिक्षा रूपी, जो बहुजन के लिए शिक्षा रूपी बात रखी है, जो तो हम कहते हैं शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले को मैं बारंबार नमन करता हूँ। मैं जितना उनके लिए कह सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ये हमको बड़े गर्व को महसूस होता है कि हमारे इस देश में, इस भारत देश में ऐसे भी महात्मा फुले साहब ने जन्म लिया, जिन्होंने ऐसे बहुजन के लिए, जब हमारे लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी, हमें पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक कि लोग हमें अपने हाथ का पानी नहीं पिलाते थे, जहाँ शिक्षा तो बहुत बड़ी बात है। हमें आपको बताना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ, फिल्म पे बात करेंगे आज जो फिल्म आई है उसका ट्रेलर आने के बाद एक विशेष जाति को ये लगा कि साहब हमारा तो अपमान हो गया है। बात केवल यहाँ पे है कि अपमान हुआ कैसे है, क्या उसमें ऐसा था, इस पे बात होनी है। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी फिल्म बनी हुई है, फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ये मैं आपको बता दूँ पहले, ये ज़्यादातर सब जो है आप समझ रहे हैं कि आप ही लोग हैं, समझना आप ही लोग हैं, हम लोग तो फिल्म बना नहीं रहे हैं। और फिल्म बनाने वाले की गलती नहीं है, कभी कभी फिल्म बनाने वालों को जो किताब मिली होगी महात्मा फुले साहब के जीवन परिचय की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महात्मा फुले की जो जीवन है उनका, महात्मा फुले साहब को उन्होंने उस पर पढ़ा होगा, उसी आधार पर उन्होंने ये फिल्म बनाई। अब फिल्म बनाने पर गलती ना फिल्म बनाने वालों की है, क्योंकि इतिहास जो है वो छुपता तो है नहीं, तो वो इतिहास छुपेगा नहीं, ये इतिहास है, क्योंकि इतिहास लिखा भी तो आप ही लोगों ने है। भाई हमारे लोग तो उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आपने लिखा है और हमारे लोगों ने पढ़ा है। आज वो इतिहास एक्चुअली क्या है, पहले हमारे लोग पढ़ते नहीं थे, अब हमारे लोग जैसे ही फुले साहब के जो द्वारा जो शिक्षा की ज्योति जलाई, तो उसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर निकले, एक ऐसे तो जिनको हम कह सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले को तीसरा गुरु माना है। जी बिल्कुल माना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महात्मा फुले साहब ने इसलिए गुरु माना है क्योंकि जब बाबा साहब जी का जन्म नहीं हुआ, तब उन्होंने जो है शिक्षा की ज्योति, यानी शिक्षा जो है गांव-गांव में जाकर के, गांव के लोगों को जाकर के, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, वो उनके फुले साहब की देन है कि वो उन्होंने जब फैलाई तभी जाकर बाबा साहब के विचार आए, और जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ करके लौटे, तब हमको केवल एक आरक्षण के माध्यम से, केवल हम लोगों को कुछ नहीं मिला अभी भी, हमको केवल एक आरक्षण रूपी जो है थोड़ा सा एक वो केवल हवा मिली थी, जिसके द्वारा बहुजन जो है SC ST OBC के लोग जो आज पढ़ लिख करके आज हम कुर्सी पर बैठे हैं, भैया प्रेम जी आप कुर्सी पर बैठे हैं, या जो भी बहुजन कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जो लड़ाई लड़ी वो थोड़ा सा समय, लेकिन एक नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि साथियों, अगर हम लोग जो हमारा SC ST OBC का समाज है, जिनके साथ 5-6 सालों से लगभग उत्पीड़न होते चला रहा है, लेकिन हमारे लोग कितने सहनशीलता हैं कि जिनके बच्चों को कभी कभी, पहले तो इतिहास में कई बार हैं कि लोग उनका जो है दान करा दिया करते थे, शुद्धिकरण के लिए महिलाओं को बुला लिया करते थे। लेकिन साथियों, ये फुले साहब की जो फिल्म का टॉपिक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इनकी मानसिकता देखिए आप, कि एक किसी का जीवन परिचय, अरे हम लोग आप कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, किसी भी समाज का, हम लोग किसी का जो है विरोध करने नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ठीक है, आज हमारे फुले साहब का जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु रहे, डॉक्टर साहब दक्षिण भारत में त्रावणकोर का राजा जो उसने एक शुरुआत की थी एक प्रथा की कि तो वेस्ट टैक्स मतलब स्तन कर लगा रहा, अगर उस पर फिल्म मिलेंगी तो भावना जिनकी आहत होती है उनका क्या होगा? देखो भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास तो ऐसा भी है कि अगर कुछ ऐसी आप ये पेरियर पे चले जाओ, आप जो है ओशो पे चले जाओ, ऐसी फिल्में अगर बनना शुरू हो जाएंगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। और जब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ
जो राजनीति अभी जाति पर हो रही है, हाँ। जो जातिगत राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन एक नारा सही है कि जात पात की करो विदाई, आपस में सब भाई भाई, लेकिन इनको ये पता है कि अगर जातिगत आंकड़े, जिन्होंने ये नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उनके ही हिंदू भाई शालिग्राम शास्त्री ने रिश्ता नाता तोड़ दिया। अब बताओ उनकी बातें कर रहे। मैं आपको उस पर भी बताना चाहता हूँ जिन्होंने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जात पात की करो विदाई, आपस में सब भाई भाई, अगर हम जातिगत राजनीति अगर हमको करना है तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे उन्होंने भाई भाई ने ये नहीं कहा कि आपस में सब भाई भाई, नहीं, केवल हिंदू भाई भाई, मुस्लिम तो दुश्मन है उनका। देखिए भारत देश में जो मुस्लिम है, मैं आपको उसके बारे में ही बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे देश की आज़ादी में अब्दुल हमीद का हाथ ना हो। आप इतिहास उठाकर देखिए, अरे आप सरहद पे जाइए, अभी भी कई मुस्लिम खड़े हुए हैं। अरे जब मैंने कोरोना काल में देखा, हमारे कोरोना काल में जो है लोग भटके तो लोगों ने मदद किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना मुस्लिम बड़ा ना हिंदू, ना मुस्लिम बुरा ना हिंदू बुरा, अरे जो मानवता के लिए खड़ा वो सबसे बड़ा, मानव ही सबसे बड़ा धर्म, हमारी एक जाति है केवल। अच्छा आपको बता दें अब्दुल कलाम कौन थे जिन्होंने मिसाल देने का काम किया है। अरे हम एक इनका जुमला है, क्यों जुमला है, क्योंकि इनको पता है कि 85% जो है, अगर ये बहुजन जाग गया, अगर इनको हमको बहलाना है, केवल एक हिंदू के नाम पर ये बहला रहे हैं। इनकी खुद जो लोग ये बात कर रहे हैं हिंदू की, इनकी जो है इनके परिवार के लोगों ने मुस्लिमों में शादी की है। आप इतिहास उठा लीजिए, इन लोगों ने इतनी शादी की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा किसी की समाज को, किसी की धर्म को, जातिगत कोई हमारा लड़ाई नहीं है, जातिगत हम बोल नहीं रहे, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि ये भारत देश हमारा है, यहाँ हमारा अमन चैन शांति बनी रहे, लोगों में सद्भावनाएं बनी रहे, लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, और हमारी एक जाति होना चाहिए कि मानव जाति, क्योंकि मानव एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख कर गए हैं। सारे धर्मों को एक साथ एक साथ अधिकार है, एक साथ एक नियम है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने अलग से किसी धर्म के लिए लिख दिया हो, उन्होंने सारे धर्मों को एक सूत्र में बांध दिया। ये लोग बार बार क्यों देश को लड़ा रहे हैं? डॉक्टर साहब आखिरी और अहम सवाल, फिल्म फूले आने के बाद जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, सच उजागर होने के बाद क्या कहेंगे उनको? भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म आने के बाद देखो इतिहास तो हटेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग दबाएंगे तो दबेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना कि आग जब लग जाए तो बुझाने में बड़ी मशक्कत होती है। जैसे कहते हैं खेत से फसल हो जाए, देखो मैं उदाहरण दे दूं, जब खेत में फसल खड़ी हो जाती है, उसमें एक चिंगारी लग जाए तो बुझाने में पूरा गांव लग जाए, बुझती नहीं है। ये जो ट्रेलर आया फिल्म का, इन्होंने जो कट कर दिया, ये आग लग चुकी, ये पूरे भारत में जो है आग लग चुकी है। ये फिल्म का इंटरेस्ट नहीं बनता। आग लग चली है तो जलाने किसको चले हैं? अरे मैं आपको किसको जलाने चले हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये आग ये लग चुकी है, ये अगर बहुजन जाग गया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जागेगा? अरे ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट रूपी जो हथियार है, अगर ये हथियार, ये वोट रूपी जो हथियार है, ये दो कैसे ये आग अगर लगी है तो कहाँ तक जाएगी और क्या इसका अंतिम? अरे जो हमारा युवा वर्ग है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, मैं आपको बता दूं, जो युवा केवल मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता था, आज वो इंटरेस्ट हो गया उनका फुले साहब को पढ़ने का। अच्छा। वो फुले साहब को पढ़ेंगे, अब जा करके उनको पता है वो कांसीराम को पढ़ेंगे, वो बाबा साहब को पढ़ेंगे, वो जगदेव जी को पढ़ेंगे, वो ललन यादव जी को पढ़ेंगे। अब उनको इंटरेस्ट हो गया कि इतिहास को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो दहाड़ेगा, ये सत्यता है। इसलिए युवा पढ़ा लिखा हुआ है, ये पढ़ेगा और ये अपने आप को ही बढ़ाएगा। इनको पता है कि पढ़ करके ये सब पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। आखिरी में आपके जो चाहने वाले लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे फिल्म फूले मूवी के लिए? मैं जो हमारे चाहने वाले हैं, मैं सभी साथियों को मैं बार बार कहता हूं कि मैंने तो हर मंच पे कहा है कि शिक्षा की जोत जलाने वाले हमारे कोई नहीं है। हमारी शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा फुले और सावित्री फुले हैं, जिनको मैं अपने मन से, अपने तन से, अपने कर्म से भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसे भगवान हैं, इन्होंने जो शिक्षा की ज्योति नहीं जलाते तो आज डॉक्टर रमड़ी की कुर्सी पर बैठ करके या डॉक्टर ही नहीं करता, क्योंकि ये बाबा साहब से पहले ही आए थे। इन्होंने जो है इस मुहिम को चलाया और बाबा साहब ने एक सूत्र में बांध दिया। मैं कहता हूँ सभी लोगों से कि फुले को पढ़िए, और फुले केवल फुले जो महात्मा फुले जी हैं, ये केवल एक जातिगत नहीं है, इन्होंने संपूर्ण भारत में
इन्होंने संपूर्ण भारत के बहुजनों को पढ़ाने का काम किया है और बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए ये हमारे नहीं, ये मेरे केवल एक जाति के नहीं, ये संपूर्ण भारत के हैं। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे फुले साहब को पढ़िए और फुले साहब को मानिए। जिस दिन आप फुले साहब को पढ़ेंगे मानेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन हम लोगों में भाईचारा हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, SC का भाई, बड़ा भाई हमारा हमेशा बैकवर्ड रहा है, और SC ST OBC अगर जिस दिन एक हो जाएगा, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे हक, शिक्षा, हक का, सुरक्षा, रोजगार को बार बार छीना जा रहा, बार बार उनको लिया जा रहा, और जो हमारे दिलों पे आहत किया जा रहा, हम लोगों के जो है सम्मान छीना जा रहा। ये सारे लोग केवल एक बार केवल जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री बन जाए। इस देश में केवल प्रधानमंत्री बनना होगा तो बहुजन को प्रधानमंत्री बनना होगा। ये हमारी मुहिम है भारत के लोगों से, और फुले साहब ने ये फिल्म के द्वारा ये दिखा दिया है। और भारत देश का पूरा नागरिक युवा जो है बहुत आक्रोश में है इस समय, और ये पूरे फुले साहब, पूरे जो फुलों के चाहने वाले हैं, ये भी बहुत आक्रोश में है। आने वाले जो चुनाव होंगे इनमें इनको दिखा दिया जाएगा। आखिरी में आप किन के डॉक्टर हैं, किन का इलाज करते हैं? भैया मैं एक छोटा सा थेरेपिस्ट हूँ, और मेरा तो हाथ, पैर, घुटना, कमर, गठियावात, कुलंगवात, खाज, खुजली, बुखार, ये हमारा छोटा सा मतलब इलाज करता हूँ, छोटा डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मल्टी डॉक्टर हैं कि कोई एक प्रॉपर? नहीं, थेरेपिस्ट हूँ। थेरेपिस्ट जी भैया, मैं आपको बता दूँ, मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने प्रेरित किया है तो फुले साहब ने, क्योंकि फुले साहब नहीं होते। मैंने एक बार लोग बोल रहे थे कि महात्मा सावित्री फुले जी हैं हमारी, वो जब घर से निकलती थी तो 2 साड़ी लेकर निकलती थी। एक साड़ी लेकर वो जाती थी पन्नी में पैक कर करके, और दूसरी साड़ी जाती थी। तो वो क्यों जाती थी? क्योंकि उन्होंने बताया था, मैंने उनके मुंह से नहीं सुना, ये इतिहास में भी है कि जब वो बेचारे पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, कोई गोबर फेंकता था। क्यों फेंकते थे? क्योंकि उनको पता था कि ये बहुजन जो है पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, तो ये हमारे जो हम इन पर जो राज कर रहे हैं, ये केवल राज इन पर केवल अनपढ़ों की वजह से कर रहे हैं। जो कचरा फेंकने वाली बात बोल रहे हैं, 2 साड़ियों वाली बात बोल रहे हैं, यही तो काट कर दिया पूरी मूवी से। तो देखो भैया, ये मूवी से काट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने उस समय जब मैंने सुना था, उसी दिन हम उनसे प्रेरित हो गए थे। उस दिन हमको लगा कि महात्मा वो सावित्री फुले जी ने जो है हमारे लिए उस समय कचरा, गोबर क्या नहीं खाया, कितनी उनकी आत्मा को आहत होता होगा, वो रोती होंगी, वो कैसे घर में सोचती होंगी। उन्होंने हमारे समाज के लिए और हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने पूरे शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितने लोगों की उन्होंने कचरा, गालियाँ खाई, कितना कुछ सहा। अरे हमें तो उनकी शहादत पर बार बार नमन करना चाहिए कि ऐसी महात्मा फुले और सावित्री फुले है। मैं भारत देश के लोगों, हमारे यहाँ ऐसी फुले अगर कहीं आ जाए तो वो हमारा देश फिर से बहुत सुंदर देश और शिक्षित देश हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर रमणीक, जिन्होंने फुले मूवी पे अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी और बड़े विस्तार से बताया। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।